तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो डायमेंशन डायमेंशन 12th क्लास एनी मोमेंट फिजिक्स यूज होगा डायमेंशन तुम डायमेंशन के तुम भल कर प्रैक्टिस कर आर टे भल कर बुझ जब जिते पर्यटन नहीं बुझा पर्यटन क्वेश्चन कर देख है तो डायमेंशन जिते फिजिकल क्वांटिटी आम काण करवा कि देख सब फंडामेंटल क्वांटिटी कन्वर्ट करवा फंडामेंटल क्वांटिटी के मास लेंथ आउरी टाइम रे आ जब करेन्ट आसला बेले इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर का आसबा मो कथा बुझी पार्छ कि जिते फिजिकल क्वांटिटी आसबा देखो ताके हम केनो फंडामेंटल क्वांटिटी कन्वर्ट करवा के पड़वा कन्वर्ट कर डायमेंशनल डायमेंशन फॉर्मूला लिखवा के पड़वा एबे सपोज आसला हमर पाके भी डायमेंशन लिखबार अछि तो फास्ट आम काण करवा काण जानवा पड़ा फास्ट ने आम फॉर्मूला जानवा के पड़वा बुझी पार्छ काण जेकोसी डायमेंशन फॉर्मूला जब बाहर करूँ बोले तो आम फास्ट डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी आमके काण जानवा पड़वा फॉर्मूला जानवा के पड़वा फॉर्मूला जानला पर निका ऑल दोस क्वांटिटी टू कन्वर्ट करमा मास लेंथ आउरी टाइम बोले फंडामेंटल क्वांटिटी के आम काण करवा जे फॉर्मूला जानू से फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी के कन्वर्ट करमा तापर फंडामेंटल क्वांटिटी के जब कन्वर्ट करमा तो मास लेंथ टाइम आएगा मास आएगा टाइम आएगा और लेंथ आएगा तो जो मास के एम नमा टाइम के टी नमा सॉरी टाइम के टी नमा आउरी लेंथ के एल रे कन्वर्ट करमा तापर आम कलेक्शन करमा जे एल केतेटा अच्छे टी केतेटा अच्छे आर तार पावर दी लिखमा आर कंप्लीट तक स्क्वायर ब्रैकेट भितर जिते बेले रखीदेमा सेटा ये बात डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन देखो फॉर एग्जांपल एरिया नंबर 1 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ देखो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ नहीं आएगा वो नंबर नहीं आएगा ओनली फंडामेंटल यूनिट आएगा और डिराइव यदि यूनिट थी फंडामेंटल यूनिट में क्या पड़ा कन्वर्ट करवा पड़ा तो एरिया क्या होगा देखो एरिया टा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ भी लेंथ होगा और ब्रेथ भी एक लेंथ होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ का एल और ब्रेथ का भी एल आएगा कि नहीं आएगा तो ये होगा देखो L2 होगा कलेक्शन कला के टोटल नंबर ऑफ एल के दुईटा अच्छे L2 लिखला जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखमा डायमेंशन फॉर्मूला जनरल फॉर्मटा काना थिबा m टू दी पावर a l टू दी पावर b आउर t टू दी पावर c ए देखो एबे सपोज आसला मोर पाके धर एता डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया लिखुछ देखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया इक्वल टू कितना आसला m तो नहीं है यहाँ पे तो m 0 आएगा l है l 2 है तो l 2 होगा t है क्या नहीं है t इसीलिए t टू दी पावर 0 लिखेंगे ये होगा एरिया का डायमेंशन है अब सपोज मैं लिखूंगा वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ भी एल होगा ब्रेथ भी एल होगा और हाइट भी एक तो लेंथ हो ना हाइट भी तो एक लेंथ है तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा m0 l3 t0 होगा आएगा कि नहीं आएगा देखो मैं जहाँ कहली से सब जिन इन लिखाई तो फास्ट ने देखो फास्ट जेकोसी आम फंडामेंटल क्वांटिटी जेकोसी आम फिजिकल क्वांटिटी जब डायमेंशन लिखमा फास्ट ने फॉर्मूला लिखमा क्या लिखमा फॉर्मूला आ से फॉर्मूला कन्वर्ट करमा के मास लेंथ आउरी टाइम रे बुझी पार्छ कि नहीं आर कलेक्ट करमा मास लेंथ मास कितना मास है कितना एम है कितना एल है और कितना टी है सबके खाना करमा हमें कलेक्शन कर तार पावर बसा m 2 ठो बोले m2 होगा l 3 ठो बोले l3 होगा और t यदि 4 ठो हो बोले t4 होगा t टू दी पावर 4 होगा तो डायमेंशन जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज m टू दी पावर a l टू दी पावर b एंड t टू दी पावर c होगा आएगा कि नहीं आएगा है मीठा भी ठीक है देखो एरिया रो केते पाइलो डायमेंशन m0 l2 t0 तो लेखमा केता देखो हाउ टू राइट देयरफॉर द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इन लोगों से एरिया कितना होगा एरिया होगा m0 l2 t0 हम लिखेंगे देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 2 and 0 in mass length and time रेस्पेक्टिवली आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे भी वॉल्यूम का लिखेंगे
Therefore, the dimension of volume are 030 in mass length time. आएगा कि नहीं आएगा? हैं? आएगा कि नहीं आएगा? मिटा भी तो इटा बाबू मिटा भी वेलोसिटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेलोसिटी नंबर 1 वॉल्यूम थिला सेकंड नंबर थिला थर्ड वन टा हिजवा वेलोसिटी वेलोसिटी का डायमेंशन फास्ट नाम का परिमाण कलर पड़ो वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है ना तो इसीलिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को एल आएगा कि नहीं आएगा और टाइम तो टी होगा तो यहाँ पे ले एल ऊपर जाएगा टी क्या होगा टी टू दी पावर -1 होगा तो टी टू दी पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा तो डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का क्या होगा वेलोसिटी क्या होगा m0 l1 t-1 आएगा कि नहीं आएगा देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी therefore the dimension of velocity क्या होगा रे 0 1 -1 in mass length and time रेस्पेक्टिवली तो फोर्थ ये आएगा 3 फोर्थ में आएगा एक्सीलरेशन फास्ट ना फॉर्मूला जानवा पड़वा हमके हैं फॉर्मूला एक्सीलरेशन का क्या होगा फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम देखो हम तो वेलोसिटी पहले फास्ट टाइम लिख लूँ वेलोसिटी LT-1 वेलोसिटी का कितना हो LT-1 डायरेक्ट पुट करना इन वेलोसिटी अरे वेलोसिटी की फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना तो यही जब वेलोसिटी का LT-1 बाय टी LT-1 बाय टी तो ये होगा देखो LT-2 तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा m0 l1 t-2 आएगा कि नहीं आएगा देन नेक्स्ट नंबर 5 ले अभी तो जेनटा कहूँ कि मीटर पर सेकेंड लेखमा बोलूँ से यूनिट डायमेंशन और यूनिट अलग बात है डायमेंशन एक अलग बात है यूनिट पता हो यूनिट जब आसी बोले क्या करवा डायमेंशन भी नोट कर दी पार्मा आ डायमेंशन जानले यूनिट भी नोट कर दी पार्मा जानते कि यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर की लेंथ सेकेंड स्क्वायर 10 टू दी पावर -2 डायमेंशन एक अलग बात है फास्ट डायमेंशन क्या करवा फास्ट ने फंडामेंटल क्वांटिटी कन्वर्ट करवा तापर मास लेंथ टाइम रे कन्वर्ट करवा तापर कलेक्शन करवा मास केतेटा होचे टाइम केतेटा होचे और लेंथ कितना है आएगा कि नहीं आएगा हाँ अभी जो नेक्स्ट दिमाग देखो मोमेंटम नेक्स्ट दिमाग में मोमेंटम वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोमेंटम नंबर 5 मोमेंटम फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी देखो मास इंटू वेलोसिटी ठीक है ऑब्जर्व करो मतलब मास रखना m मास का तो m आएगा वेलोसिटी का LT-1 ये वेलोसिटी वाला है जस्ट करते ना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम थिला कि नहीं तो ये LT-1 थिला तो ये ही करा m1 l1 t-1 ये है मोमेंटम का डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा फोर्स नंबर 6 फोर्स का डायमेंशन फोर्स का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला जितने बेले नहीं जान लो बेले हमको असुविधा है मास इंटू फोर्स का ना कौन फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन वेरी गुड ये वाला m ये वाला LT-2 होगा कि नहीं होगा तो ये होगा m1 l1 t-2 ये वाला फोर्स का ले अभी इधर द मोमेंटम ऑफ फोर्स 7 मोमेंट ऑफ फोर्स ये होगा पहले मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स क्या मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस
ये मार्क्स इंटू एक्सेलरेशन थिला फोर्सटा मार्क्स इंटू एक्सेलरेशन कि नहीं m1 l1 t माइनस 2 और डिस्टेंस केते आसबा l तो ये m1 l2 t माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा है देखो ये फोर्स के भी आम डायरेक्ट फोर्सटा मास इंटू एक्सेलरेशन करी ना फाइंड आउट कर मास इंटू एक्सेलरेशन करके क्या करना फाइंड आउट कर वर्क का डायमेंशन क्या होगा ले फास्ट हमको फॉर्मूला जानवा पड़वा वर्क का फॉर्मूला के जानी हाँ वर्क का फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क कितना नंबर थी यहाँ 8 वर्क का डायमेंशन ये क्या वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स का क्या है फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन बोले डायरेक्ट लगनी m1 l1 t माइनस 2 डिस्टेंस कहते हैं भाई l आएगा तो ये है m1 l2 t माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा एनर्जी टू टाइप हो ना एनर्जी पोटेंशियल तो एक होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh है बुझीपार कि नहीं एम बेले तो mgh है फर्मुला आम पाई एम बेले मास ग्राविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी बेले एक्सीलरेशन आसवा ये होगा l t माइनस 2 हाइट क्या होगा l होगा तो m1 l2 t माइनस 2 ये होगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ नहीं आएगा एम वी बिल कहना वेलोसिटी एल टी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एल टी माइनस 1 ये एल टी माइनस 1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं तो देना तो m1 l2 t माइनस 2 हाँ एनर्जी समान वर्क एनर्जी सबका डायमेंशन इक्वल वर्क का भी हो एनर्जी का भी हो डायमेंशन तो इक्वल हो ना डायमेंशन इक्वल ही होगा है डायमेंशन इक्वल ही होगा डिफरेंट नहीं होगा एनर्जी का एक डायमेंशन चार्ज का कितना है चार्ज नंबर ये है 9 ये 10 चार्ज फॉर्मूला हम फास्ट जानवा पड़वा चार्ज देखो चार्ज इक्वल टू कहते आई इक्वल टू कहते चार्ज जब भाग करवा कार फॉर्मूला आई इज इक्वल टू कहते आसवा क्यू बाई टी तो ये कहते आसवा क्यू इज इक्वल टू कहते आसवा आई टी आई आउट टी आई है एम्पियर करंट का एम्पियर है और टी का टाइम होगा जिते बेला मतलब डायमेंशन लिखमा तो केते लिखमा क्यू इक्वल टू कहते लिखमा देखो m0 l0 t1 a1 ये चार्ज का डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा है अच्छा होम निजे कर आड़ब 30टा खंडे दूचे है ना डायमेंशन फॉर्मूला है फॉर्मूला ये कारण फॉर्मूला कही तुम डायमेंशन निजे लिखब है टाइम ही गला।